हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कि 42 चेस्ट की कटिंग कैसे करना है। इस वाले पार्ट में मैं बताऊंगी 42 चेस्ट का जो ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट, उसको सिलना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सारे पार्ट्स हमने साइड में रख लिए हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स को मोड़ लेंगे, क्योंकि स्लीव्स में ज़्यादा काम नहीं रहता है, इस वजह से हम स्लीव्स को कंप्लीट करके साइड में रख लेंगे। तो देखिए स्लीव्स का जो अस्तर है वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो इसमें हमने जॉइंट लगाया था। तो यहाँ पर पेपर पेन लगा के हमें अटैच कर लेना है, ताकि सेंटर पार्ट हमारा डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो। जितना ये कपड़ा जो हमने काट के रखा था इसको हमें लगाना है जॉइंट। तो देखिए इस तरीके से हम जहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है एक सिलाई लगाकर हम उसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। पेपर पेन आप लगा लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिन पेपर पेन के लगाएंगे तो बन जाएगा, पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पेपर पेन लगा के देखिए, बिल्कुल परेशानी नहीं जाती है। इस तरीके से हमने जो अलग से जो पार्ट है उसको अटैच कर लिया है। दोनों साइड का पार्ट अटैच कर लेना है और एक सिलाई मोटी लगाकर और उसके ऊपर बारीक लगाकर उसको अटैच कर लेना है। तो देखिए जो जॉइंट है अस्तर का, अस्तर पे जॉइंट हमने लगा लिया है। सेंटर पार्ट हमारा क्लियर था, पेपर पेन हमने लगा ली तो हमें डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। इस वजह से देखिए नीचे का जो कपड़ा है वो छांट के आप अलग कर दीजिए। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें ले लेना है मेन वाला कपड़ा। तो देखिए मेन वाले कपड़ा हमने मोटी बॉर्डर साइड से कट करके रखा था, मतलब जो दुपट्टा है दुपट्टा का साइड में जो मोटी बॉर्डर थी वहाँ से हमने कट करके रखा था। देखिए सेंटर पार्ट हमने निकाल लिया था। सेंटर पार्ट को बीच में से रख के देखिए जॉइंट वाला जो पार्ट है, जॉइंट वाला पार्ट अंदर आना चाहिए, मतलब जो ऊपर से फिनिशिंग वाला पार्ट है वो पीछे दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए सामने से अंदर दिखता नहीं है। तो जो जॉइंट वाला पार्ट है वो दोनों पार्ट के बीच में रहेगा तो सही रहेगा। तो देखिए इसमें हमारा जो अस्तर है वो नीचे से हाइट कम थी, तो हम नीचे से मोड़ के बढ़ाएंगे, इसलिए नीचे से पहले मैंने कंप्लीट नहीं किया। ऊपर से कंप्लीट करके आपको सिलाई चला लेनी है और एक साइड से आपको गहराई देते हुए सिलाई चलानी है और एक साइड से आपको जैसा कपड़ा है उस तरीके से सिलाई चलानी है। जो गहराई वाला पार्ट है वो हम सामने रखते हैं और जो नॉर्मल पार्ट है वो पीछे रखते हैं। देखिए इधर से जो धागे वगैरह थे वो काट लिया है मैंने। उसके बाद 1 इंच और 2 इंच करके इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। तो देखिए इस तरीके से मोड़ने में क्या होता है ना, अगर आपका अस्तर थोड़ा सा कम पड़ जाता है तो 1 इंच हाइट इधर से बढ़ जाती है। इस तरीके से आप मोड़ लेते हैं। तो देखिए तो मैंने 2 फोल्ड करके नीचे से फोल्ड कर लिया है और 2 सिलाई चला ली है, एक इस तरफ से साइड में और एक 1 इंच ऊपर से साइड सिलाई चला ली है। इस तरीके से देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और जॉइंट वगैरह भी नहीं दिखता और अस्तर हमारा कम रहता है, तो हाइट भी स्लीव्स की बढ़ जाती है। देखिए अब इस तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट पर निशान लगा लेंगे और लिख लेंगे F, क्योंकि ये फ्रंट वाला पार्ट है। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से अटैच करना है, बट ये फ़र्क रहता है। देखिए इस वाली स्लीव्स में हमने पीछे की तरफ ढला मतलब गहराई दी थी, इस वाले में हम पहले गहराई देंगे फिर नॉर्मल स्लीव्स रखेंगे। दोनों स्लीव्स की जो गहराई है वो एक ही साइड से आपको नहीं देनी है, अपोजिट साइड्स की देनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस वाले पार्ट में पहले मैंने गहराई दी फिर नॉर्मल पार्ट रखा। तो देखिए नीचे से भी मैंने मोड़ लिया है। इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमारी रेडी है। इसमें भी हम लिख लेते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इससे क्या है, जब हम स्लीव्स जोड़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इसके बाद हम उठाएंगे बैक वाला पार्ट, क्योंकि देखिए बैक वाले पार्ट में भी आगे से थोड़ा सा कम काम होता है, इस वजह से जिसमें कम काम होता है वो वाला पार्ट हम पहले कंप्लीट करके रख लेते हैं। तो देखिए बैक वाला पार्ट उठाया है हमने, तो पीछे वाले पार्ट में नीचे से सिलाई करके और इसको इस तरीके से पलट लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने सिलाई लगा के हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इसको पलट लेना है। पलट के एक सिलाई चला लीजिए और उसके बाद जो आस्तीन वाला आर्म होल है और जो ऊपर शोल्डर वाला पार्ट है उधर पे आप मोटी सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को अटैच कर लीजिए। उसको बोलते हैं कच्ची सिलाई। तो कच्ची सिलाई आप मोटे टांके से कर सकते हैं। देखिए इतना कपड़ा जो है वो मैंने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको आपको कैंची से काट के अलग कर देना है। तो देखिए परफेक्ट हमारा जो ब्लाउज़ है वो उस तरीके से बन गया। उसके बाद सेंटर पार्ट से उसको मोड़ लेना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, एकदम सेंटर पार्ट से ही आपको मोड़ना है और जितना भी साइड से अगर एक्स्ट्रा हो उतना छांट के आप अलग कर लीजिए। इसके बाद हमें देना है शेप। तो देखिए शेप हमें देना है, ये जो ब्लाउज़ है वो 16 इंच का बनने वाला है, तो नीचे से 3 इंच की हम हुक की पट्टी देने वाले हैं सिर्फ। तो देखिए 16 में से 3 माइनस करते हैं तो होता है कितना होता है, 13 से 14 इंच होता है फ्रेंड्स। उतना हमें डीप देना है। सिर्फ 3 इंच की जो हुक की पट्टी है वो बस हम नीचे से देंगे। बाकी हमारा जो है पूरा मटका शेप में जो है बैक डीप बनने वाला है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। और देखिए जो डीप फैले हुए गले होते हैं वहाँ पर नीचे हमें हुक के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने हुक के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं दिया था, नॉर्मल ब्लाउज़ ही काटा था, क्योंकि देखिए ये इतना चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है कटने के बाद। उसके बाद जो हम हुक की पट्टी देते हैं तो दिक्कत नहीं जाती। इसके बाद हम देंगे नीचे से एक प्लेट्स, आधे इंच की आप लंबी लंबी प्लेट्स दे दीजिए, कम से कम 4 से 5 इंच लंबी आपको प्लेट्स देना है। प्लेट देने के बाद नीचे से इसको लॉक कर दीजिए। दोनों साइड में हम इस तरीके से प्लेट्स दे देंगे। उसके बाद हमें लगानी है हुक की पट्टी और आई की पट्टी। तो देखिए इस तरीके से दोनों फैब्रिक्स हैं, इस तरफ वाले पार्ट में हमें लगाना है आई की पट्टी, और इस तरफ वाले पार्ट, उस तरफ वाले पार्ट में लगाएंगे हम आई की पट्टी, और इसमें लगा रहे हैं हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी के लिए अस्तर आप काट लीजिए। हुक की पट्टी ऊपर से अस्तर लगा के इस तरीके से पलट के एक सिलाई साइड में लगती है, और ब्लाउज पलटने के बाद एक सिलाई 1 इंच दूर पर लगती है, जिसमें हुक जो है परफेक्टली उस पट्टी पर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने हुक की पट्टी लगा ली है इस तरफ, और दूसरी साइड हमें लगानी है। अब यहाँ ऊपर का जो पार्ट है वो हम खुला रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर पाइपिंग आ जाती है। दूसरे साइड जो है वो हम लगाएंगे हुक की पट्टी, सॉरी आई की पट्टी। तो जो कपड़ा गले में से निकला हुआ था, अस्तर और मेन वाला कपड़ा, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए उस तरीके ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको मैंने मोड़ के ले लिया है। आई की पट्टी लगाने के लिए हमें कपड़ा नीचे से अटैच करना पड़ता है, और हुक के लिए ऊपर से अटैच करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से आधा इंच नीचे मोड़ के मैंने अटैच कर लिया है ब्लाउज़ के नीचे, और नीचे से लॉक करते हुए आपको पलट लेना है। तो देखिए किस तरीके से मैं पलट रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इतना कपड़ा काट के हमने अलग कर लिया। तो हम लेंगे एक, इधर से कपड़े को एक फ़ोल्ड करेंगे और उसको परफेक्टली 2 फोल्ड करके 2 सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच दूरी पर एक एकदम पास में लगाएंगे, और एक थोड़ी सी दूर पर लगाएंगे, ताकि जो हमारा आई की पट्टी है वो लॉक हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 सिलाई लगा के उसको अटैच कर लिया है। देखिए हमारी आई हुक दोनों की पट्टी फिनिशिंग देखिए कितनी सुंदर है। आई और हुक को दोनों की पट्टी अटैच हो चुकी है। इसके ऊपर हुक की पट्टी हम लगाकर सेट करके देख लेंगे कि परफेक्ट छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा। इस तरह देखिए यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने छांट के अलग कर दिया। इसमें लगानी है पाइपिंग, और बस बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट पे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए ये जो है कपड़ा हमने काट के रखा था, आपको याद होगा कि ये पट्टी मैंने काट के रखी थी बेल्ट के लिए। ये छोटी छोटी सी चिंदी थी, तो इसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है बीच से। तो देखिए अस्तर में जॉइंट हम लगा सकते हैं, अस्तर अंदर चला जाता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 17 इंच का हमें बेल्ट कमर थी, 17 इंच का हमें बेल्ट चाहिए था, और एक 1.5 इंच साइड से मार्जिन के लिए चाहिए था। तो जितना हमारा कपड़ा था उतना हमने काट करके रख लिया है। और ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है, बॉर्डर वाले पार्ट पे से नीचे से जो जो जॉइंट वाला पार्ट है ये अंदर आएगा, और जो फिनिशिंग वाला पार्ट है वो ऊपर दिखेगा। उस तरीके से आप ध्यान में रखते हुए अस्तर जो है वो पलटें, क्योंकि इसमें जॉइंट है। और नीचे से एक सिलाई लगा के, जैसे हम बैक वाला पार्ट पलटते हैं उस तरीके से हमने नीचे की पट्टी पलट ली है, और एक सिलाई लगाकर उसको अटैच कर लिया है। ऊपर का जो पार्ट है वो अभी हम खुला रखेंगे, जब हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो जाएगा तब हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए 2 इंच का हमारा बेल्ट चाहिए है, तो अब देखिए मुड़ने के बाद ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि वो मुड़ने में चला जाता है, मतलब 2.5 इंच। और टोटल बेल्ट जो है वो हमने 3 इंच का लिया था। अब हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट पे। तो देखिए इसमें मैंने गहराई का नाप दे दिया है। इसमें मैंने 2 इंच के कंधे काटे हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसको बिल्कुल ही शोल्डर पट्टी जो है वो बिल्कुल पतली चाहिए थी, बिल्कुल पतली 1 इंच की ही चाहिए थी। तो मैंने 2 इंच लिया है, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर से, दोनों साइड से मुड़ने के बाद रेडी जो है वो 1 इंच का रहेगा। और गला जो है वो मैंने 6 इंच का डीप काटा है, और इसमें प्रिंसेस कट का शेप लगा लीजिए। निशान लगाने के लिए 11 इंच डीप पर बस्ट पॉइंट होता है, और 3.5 इंच पर आप चौड़ाई पर निशान लगा के प्लस बना लीजिए, वो होता है बस्ट पॉइंट, और उससे आप प्रिंसेस कट का निशान लगा सकते हैं। उसमें हम देंगे साइड प्लेट, क्योंकि जो चेस्ट है वो 42 और बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गहराई अगर अच्छी नहीं होगी तो चेस्ट जो है उसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती। नॉर्मल प्रिंस कट से इसमें थोड़ी सी ज़्यादा गहराई देनी पड़ती है, तब फिटिंग बहुत सुंदर आती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये विशेष टिप थी फ्रेंड्स। अब देखिए जितना भी कपड़ा था उसको हमने कच्ची सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। इस वाले कपड़े को नीचे से नहीं पलटना है। जो अस्तर है, अस्तर को मेन कपड़े में रख के सिर्फ आपको मोटी सिलाई लगा कर अटैच कर लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेना है। तो देखिए अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है। शोल्डर से थोड़ी थोड़ी सी ढलाई देते हुए आपको काट लेना है। अब देखिए जो प्रिंस कट वाला हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हमें सिलाई चला लेना है। आप चाहें तो काट कर भी प्रिंस कट बना सकते हैं, पर देखिए काटना और काट के बनाने में और डायरेक्ट प्लेट दे के बनाने में सेम वही फिटिंग आती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बिन काटे ही बनाएँ। अगर आपको नॉलेज है तो, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप काट के बनाएँ, वो आपको ज़्यादा आसानी जाएगी। तो देखिए नीचे से मैंने 1.5 इंच की प्लेट्स लेके
अटैच कर लिया है। नीचे से पहले आप दोनों साइड से नीचे नीचे की प्लेट्स ले लीजिए और जो हमने सिलाई चलाई है वो सिलाई को मेंटेन करते हुए आपको ऊपर 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 धीरे 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 मशीन चलाना है। और जहाँ आर्म होल वाला साइड है वहाँ पर भी एक प्लेट तरीके की आते हुए आपको थोड़ा सा बाहर साइड से मशीन निकाल लेनी है। देखिए उधर पर हमने ली आधा इंच की प्लेट और यहाँ पे ली है 1 से 1.5 इंच की प्लेट। चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स देनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि हमें 1 इंच ही देनी है या 1.5 इंच की ही देनी है। आप चेस्ट की गहराई के अनुसार यहाँ पर प्लेट दीजिए। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ छोटी छोटी सी प्लेट्स दे देते हैं नाम के लिए कि ये हमारा प्रिंस कट है, और ये ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। गहराई के अनुसार हमें प्लेट देनी पड़ती है तभी फिटिंग अच्छी आती है। फिटिंग देखिए आप कितनी सुंदर आ रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा चेस्ट यहाँ पर आएगा तो मतलब फिटिंग कितनी सुंदर आएगी। फिर भी मुझे हल्का कम लग रहा था तो मैंने साइड से एकदम पतली पतली सी प्लेट्स और दी है। इसके बाद भी मैं आपको गहराई दिखा देती हूँ कि इसकी गहराई देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है गहराई। मतलब हमारा बस्ट पॉइंट जहाँ पर आता है वहाँ की गहराई बहुत सुंदर होना चाहिए, तब फिटिंग बहुत सुंदर आती है। देखिए आगे का पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए पीछे वाले पार्ट से पहले हम नाप के देख लेंगे कि हमें कितना बेल्ट अटैच करना है। आगे और पीछे की हाइट जो है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है, आधा इंच बस ज़्यादा है। तो पीछे तरफ से पहले मैंने अस्तर इसमें जॉइंट किया है। देखिए इस तरीके से अस्तर जॉइंट किया और फिर हम पलटने के बाद ये जो कपड़ा है ये देखिए यहाँ पर भी चोर सिलाई हो गई, पीछे से भी फिनिशिंग कितनी सुंदर है। और यहाँ से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना आपको मोड़ना है। तो देखिए यहाँ से बॉर्डर का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उतना मोड़ना था, तो यहाँ पर उतना मैंने मोड़ लिया है। साइड से जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो काट लीजिए। अब देखिए फिटिंग यहाँ पर कितनी अच्छी आई है और जो बॉर्डर वाला साइड है वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब चेस्ट एकदम जगह पर बैठ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा बेल्ट। तो आप सोच ही सकते हैं कि फिटिंग कितनी सुंदर आएगी। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं पीछे से और आगे से कितनी सुंदर आई है। इसके बाद जो है हमें शोल्डर से जॉइन कर लेना है आगे का और पीछे का पार्ट। आगे के पीछे के दोनों के पार्ट रेडी हैं, शोल्डर से हमने जॉइन कर लिए हैं। जॉइन करने के बाद हमें आस्तीन जॉइन करना है। आस्तीन का सेंटर पार्ट आप या तो छोटा सा कट लगा कर समझ जाइए या फिर निशान लगा लीजिए। सेंटर पार्ट से आपको पीछे साइड से आस्तीन जोड़ना है, आगे साइड लेकर आना है। देखिए दोनों आस्तीन हमने जोड़ ली हैं। आस्तीन जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ईजी होता है। बस एक बात का ध्यान रखें, आपको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता है आस्तीन जोड़ने के लिए, नहीं तो फिटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद एक ये बॉर्डर वाला कपड़ा बचा हुआ था, तो बॉर्डर वाले कपड़े की ही मैंने पाइपिंग दी है क्योंकि वो सुंदर लगेगी। ये जो कलर है इस कलर की अलग से कपड़े में नहीं मिलने वाली थी पाइपिंग, इसलिए। तो देखिए मैंने काट के इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा इसको जॉइंट कर लेना है पाइपिंग को, क्योंकि ये और ये भी पाइपिंग है। तो देखिए मैंने इतनी लंबी जोड़ करके उसको रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हुक वाला साइड है पीछे वाला साइड से हमें 1 इंच इस तरीके से अंदर मोड़ते हुए धीरे धीरे सिलाई चलाते चलाते पूरा गोल में इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है और छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है, क्योंकि ये गोलाई में है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल भी मुड़ता वगैरह नहीं है, बहुत सुंदर पाइपिंग लग जाती है। अब देखिए धागे वाले पाइपिंग मैंने लगाई, तो इसके अंदर हमें धागा लगाना है मोटा वाला और उसके बाद इस तरीके से आराम से मोड़ते हुए आपको धागे की साइड में बिल्कुल हौले हौले से सिलाई चला लेनी है। तो देखिए पाइपिंग कितनी सुंदर बन करके तैयार हुई है हमारी, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो पीछे वाला कपड़ा है उसको आपको मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, तो पीछे की भी फिटिंग जो है वो बहुत सुंदर आ जाती है, फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आ जाती है। ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल रेडी है, अब सिर्फ बची है हमारी फिटिंग। तो देखिए आप पीछे का जो पार्ट है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब देखिए अब बारी आती है फिटिंग करने की। तो फिटिंग करने के लिए ऊपर से आप एक सिलाई चला दीजिए, फिर उल्टा करके एक सिलाई चला लीजिए, तो ये हो जाती है चोर सिलाई। उसके बाद आप अपने नाप के अनुसार इसमें फिटिंग कर सकते हैं। तो चेस्ट जो था हमारा 42 था और आस्तीन वगैरह जो भी हैं सब हमने फिटिंग लगा ली है। और फिटिंग हो जाने के बाद मैं फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। देखिए जितना भी आपका नाप हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फ़िटिंग लगा सकते हैं। कस्टमर का जो कमर है वो था 38 और सीना था 42। तो देखिए बैक पार्ट हमारा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। स्लीव्स भी हमारी कितनी परफेक्ट बनी है। फ्रंट पार्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सुंदर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।